हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर शारदा यूनिवर्सिटी में आप लोग अपनी हॉस्टल लाइफ कैसे एंजॉय कर सकते हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, है ना। और आखिर आपकी हॉस्टल लाइफ की फीस क्या होने वाली है और उस एंजॉयमेंट को लेने के लिए आखिर आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो देखो, आप जैसे बहुत सारे बच्चे बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखते हैं हम लोग, है ना, हॉस्टल लाइफ के बारे में, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें हम देखते हैं जो हम इमेजिन कर लेते हैं कि अच्छा हम लोग भी ये चीज़ हॉस्टल लाइफ में करेंगे या एक बहुत ही शानदार हॉस्टल लाइफ हम लोग जिएंगे अपने घर से आने के बाद, है ना। तो क्यों नहीं आज हम जान लिया जाए कि आखिर शारदा यूनिवर्सिटी आपको किस तरह की हॉस्टल लाइफ प्रोवाइड करती है और कितने तरह के हॉस्टल्स हैं जो आपके लिए अवेलेबल हैं, साथ में आपकी क्या क्या हॉस्टल फीस हो सकती है। तो सबसे पहले तो बच्चों अभी जाके रजिस्ट्रेशन कर दो। आपकी जो एप्लीकेशन फी है शारदा यूनिवर्सिटी के लिए वो है 1500। दोस्तों अगर आप जाना चाहते हो शारदा यूनिवर्सिटी तो अभी के अभी जाकर के रजिस्ट्रेशन कर दो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आप जाकर के अभी अप्लाई करते हो तो आप ज्यादा से ज्यादा स्कॉलरशिप का अमाउंट जो है वो डिस्काउंट में ले सकते हो, साथ में आपको ज्यादा से ज्यादा हॉस्टल फीस और ज्यादा से ज्यादा मील्स पर भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसीलिए अभी जाकर के रजिस्ट्रेशन कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है, तो अगर आप अभी जाकर के रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और वो बेनिफिट्स जो हैं वो आपके स्कॉलरशिप में देखने के लिए मिलेंगे, जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। मैंने आपके लिए एक वीडियो भी बनाई है और आपके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के वहां से भी चेक कर सकते हो कि आखिर आपको जल्दी जो है रजिस्ट्रेशन करने के कितने फायदे होने वाले हैं। ठीक है, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हॉस्टल की मैं बात कर लूं बच्चों, तो हॉस्टल्स जो है बहुत अच्छे ही हॉस्टल फैसिलिटीज आपके शारदा यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, दोनों ही तरह के हॉस्टल्स अवेलेबल हैं। अगर मैं गर्ल्स हॉस्टल की बात कर लूं, गर्ल्स हॉस्टल में आपको मंडेला गर्ल्स हॉस्टल और सरोजनी गर्ल्स हॉस्टल, दो तरह के गर्ल्स हॉस्टल्स देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें आपके बहुत ही अच्छे वेल फर्निश्ड रूम्स अवेलेबल होते हैं। एसी और नॉन एसी बोथ तरह के रूम्स आपके अवेलेबल हैं, जिसमें आपको बेड, अलमीरा, चेयर, टेबल, हर चीज अवेलेबल होती है। ठीक है, मैं बात कर लूं बॉयज हॉस्टल की, तो बॉयज हॉस्टल में विवेकानंद हॉस्टल और वर्धमान हॉस्टल, दो हॉस्टल्स आपके अवेलेबल हैं लड़कों के लिए। लड़कियों का और लड़कों का हॉस्टल बिल्कुल सेम ही है, ऐसा नहीं है कोई डिफरेंशिएशन किया गया है, लड़कियों को फूल सजाकर दिए गए और लड़कों को काटे, तो ऐसा नहीं है। मैं नहीं मानता। दोनों ही जो हॉस्टल्स हैं उनकी जो वॉल है या जो उनकी बनावट है वो बिल्कुल सेम है, आपके लिए अवेलेबिलिटीज भी सेम है और फैसिलिटीज भी सेम है। सिर्फ अटैच्ड वॉशरूम में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से है। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि आखिर आपकी हॉस्टल फी की सिक्योरिटी क्या है। तो अगर मैं बात कर लूँ हॉस्टल की सिक्योरिटी की, तो आखिर आपको कितना पे करना होगा एज अ सिक्योरिटी। आपको पता ही है, आप कहीं भी अगर फ्लैट भी लोगे, पीजी भी लेने जाओगे, तो आपको सिक्योरिटी मनी देनी पड़ती है, जो कि बाद में आपको रिफंड हो जाती है ना। तो आपको वो फी जो है नॉन एसी के लिए जो है आपको देनी पड़ेगी, नॉन एसी के लिए 10,000 और एसी के लिए आपको देनी पड़ेगी 20,000, जो कि आपको बाद में रिफंड हो जाएगी, तो इसकी कोई टेंशन नहीं है। साथ में मैं बात कर लूँ कि जो चार्जेस अभी मैं आपको बताने वाली हूँ आपके हॉस्टल फीस में जो इंक्लूड होंगे, उसमें आपके मेस चार्जेस इंक्लूडेड हैं। आपको मेस के लिए अलग से पैसे नहीं देने। वो बल्ले बल्ले मजा आ गए, है ना। तुम लोग हंस रहे हो, तुम लोगों को क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? फिर हम बात कर ले कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्ड्री सर्विसेज, साथ में आपको लॉन्ड्री सर्विसेज भी अवेलेबल हैं, और वो लॉन्ड्री सर्विसेज आपकी एक बार में 20 क्लोथ्स ही आपके लेकर के जाएंगी। 20 वॉशेस ही आपके पास होते हैं, 20 वॉशेस, जिसमें एक बार में आप 8 kgs का लोड दे सकते हो। ठीक है, तो इतनी आपके पास लॉन्ड्री सर्विसेज अवेलेबल होती है। साथ में जितनी भी फीस है वो पर पर्सन, पर एनम, पर ईयर आपकी एप्लीकेबल है, जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। ठीक है, फिर मैं बात कर लूँ कि जो आपकी हॉस्टल फी है वो कब से कब तक होती है। 1 अगस्त से लेकर के 31 मई के बीच में आपकी हर साल हॉस्टल फी आपको देनी होती है। तो हॉस्टल फी यहाँ पर क्या होती है, पर ईयर होती है। फिर हम बात कर लें कि फर्स्ट ईयर बॉयज जो है वो सिर्फ विवेकानंद हॉस्टल में ही स्टे कर सकते हैं। ये देखो कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि जो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर में हैं वो सिर्फ विवेकानंद
बॉयज हॉस्टल में स्टे कर सकते हैं। साथ में गर्ल्स की बात कर लूँ तो गर्ल्स जो है वो सरोजनी और मंडेला दोनों ही हॉस्टल्स गर्ल्स के लिए अवेलेबल हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं बात कर लेती हूँ आपसे कि कितनी कितनी आपको पैसे देने हैं भाई। ठीक है, तो पैसों की बात करूं तो अगर आप एयर कंडीशनड रूम ले रहे हो तो अगर बच्चों हम बात कर लें आपकी सरोजनी हॉस्टल की कितनी आपकी फीस होने वाली है, तो सरोजनी हॉस्टल के लिए अगर आप ले रहे हो एसी रूम, तो एसी रूम में अगर आप 3 सीटर हो, मतलब आप 3 लोगों के साथ अपना रूम शेयर करने वाले हो, तो आपकी पर ईयर फीस होगी 1,61,000। ठीक है, 2 सीटर अगर आप रूम ले रहे हो जिसमें आपको अटैच्ड वॉशरूम भी मिलेगा तो उसमें आपकी फीस होगी 1,91,000। ठीक है, अगर आप ऐसा 2 सीटर रूम ले रहे हो 2 लोगों के साथ में, आपकी कोई बेस्टी है या कोई जिसमें आपका अटैच वॉशरूम नहीं है, आप नॉर्मली कॉमन वॉशरूम यूज कर रहे हो, तो उसमें आपकी 1,81,000, मतलब आपको 10,000 का ही डिफरेंस है। तो मैं तो कहूँगी कि आप अटैच्ड टॉयलेट ही प्रेफर करो, वो ज़्यादा बेटर होता है, इन्फेक्शन के चांसेस भी कम होते हैं, लड़कियों के लिए ज़्यादा बेटर है। फिर मैं बात कर लूँ सिंगल सीटर रूम की, तो अगर आप भाई अकेले रहना है एकदम, कुछ लड़कियाँ होती हैं ना टॉम बॉय टाइप्स, अकेले रहेंगे तो वो वाली जो लड़कियां हैं उनके लिए 1,91,000 में ही सिंगल सीटर रूम आपके लिए अवेलेबल है। तो अब हम बात कर लेते हैं नॉन एसी रूम्स की गर्ल्स के लिए। तो अगर आप सरोजनी हॉस्टल में नॉन एसी रूम्स की बात करें तो आपका जो 3 सीटर रूम है, नॉन एसी है तो थोड़ा सस्ता होता है आपका 1,08,000 में। ठीक है, अगर 2 सीटर रूम आपको विद अटैच्ड टॉयलेट चाहिए तो आपका होगा 1,28,000 में। ठीक है, और साथ में अगर आपको 2 सीटर चाहिए विदाउट अटैच टॉयलेट में तो 1,18,000 चाहिए। मैं तो कहूँगी कि सारे ही गर्ल्स को कि आप प्लीज़ विद अटैच टॉयलेट, 10,000 की बात होती है एनुअली, तो आप उसके ऊपर अपनी हेल्थ के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ ना करो और बेटर होगा कि आप इन्फेक्शन से बचो, तो आप विद अटैच टॉयलेट प्रेफर करना। ठीक है, सिंगल सीटर रूम की अगर मैं बात कर लूँ तो वो है 1,23,000। ठीक है, अकेले रहने वाले लड़कियों के लिए। अब मैं मंडेला गर्ल्स हॉस्टल की बात कर लेती हूँ। भाई हमने सरोजनी गर्ल्स हॉस्टल की बात कर ली है, अब हम बात करेंगे आपके मंडेला गर्ल्स हॉस्टल के बारे में। तो मंडेला गर्ल्स हॉस्टल की फीस थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन उसके हिसाब से उसकी फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। मैं कहूँगी कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप मंडेला गर्ल्स हॉस्टल की लाइफ ज़रूर जिए, क्योंकि वो थोड़ी लग्जरी लाइफ है आपके लिए। आपको लगेगा ही नहीं कि आप हॉस्टल में आपके लिए हर चीज़ अवेलेबल होगी। ठीक है, तो अगर मैं बात कर लूँ 2 सीटर रूम विद अटैच्ड वॉशरूम तो वो आपको मिलेगा 2,10,000 में। ठीक है, 2 सीटर रूम नॉन एसी विद अटैच्ड टॉयलेट आपको मिलेगा 1,40,000 में। ठीक है, और अगर आपको सिंगल सीटर अपार्टमेंट चाहिए, अकेले तुम्हें रहना है, तो 2,20,000 आपको पे करना होगा। ठीक है, तो ये मंडेला गर्ल्स हॉस्टल के जो हैं वो प्राइसेस हैं। दोस्तों अगर आप जाना चाहते हो शारदा यूनिवर्सिटी तो अभी के अभी जाकर के रजिस्ट्रेशन कर दो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आप जाकर के अभी अप्लाई करते हो तो आप ज्यादा से ज्यादा स्कॉलरशिप का अमाउंट जो है वो डिस्काउंट में ले सकते हो, साथ में आपको ज्यादा से ज्यादा हॉस्टल फीस और ज्यादा से ज्यादा मील्स पर भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसीलिए अभी जाकर के रजिस्ट्रेशन कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने। तो अब हम बात कर लेते हैं बॉयज़ हॉस्टल की। बच्चों अगर मैं बॉयज़ हॉस्टल की बात करूं, भाई लड़कों के लिए, लड़के थोड़ा ऐसे हैं कि लड़के हॉस्टल में थोड़ा कम ही रहते हैं, लड़कियां रहती हैं, इसलिए लड़कों पर इतना ज़्यादा एक्सप्लेन्ड बिहाफ हमें नहीं देखने के लिए मिलता है, क्योंकि बहुत कम ही लड़के हॉस्टल्स जो हैं वो प्रेफर करते हैं। ज़्यादातर लड़के फ्लैट कोई ले लेते हैं, उसमें पड़े रहते हैं। लेकिन जो बच्चे पढ़ने वाले हैं और जो हॉस्टल में रहना चाहते हैं लड़के, उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि आपके लिए एसी रूम्स जो आपके 3 सीटर रूम हैं लेकिन उनके साथ अटैच्ड टॉयलेट नहीं है, क्योंकि बॉयज़ को ज़्यादा अटैच टॉयलेट वो कॉमन में एडजस्ट कर लेते हैं, तो उनके लिए एनुअल चार्ज है 1,61,000 पर ईयर, है ना। और अगर नॉन एसी रूम आपको चाहिए, ठीक है, तो उनके लिए एनुअल चार्ज है 1,08,000। ठीक है, ये भी विदाउट अटैच टॉयलेट है आपके लिए कॉमन। ठीक है, मतलब कि आपको जो विवेकानंद हॉस्टल है उसके अंदर आपको अटैच्ड टॉयलेट नहीं मिलेगा, आपको कॉमन टॉयलेट ही यूज करना होगा। ठीक है, कॉमन वॉशरूम आपको यूज करना होगा।
अब हम बात कर लेते हैं वर्धमान हॉस्टल्स की, ठीक है। तो वर्धमान हॉस्टल की बच्चों अगर मैं बात करूं तो वर्धमान हॉस्टल आपको पता है कि सेकेंड या थर्ड ईयर के बॉयज़ को ही मिल सकता है या फिर फर्दर ऑन ईयर्स के बॉयज़ को। तो उसमें आपको जो 2 सीटर रूम मिलता है वो आपको मिलता है 1,78,000 में, जो कि आपके लिए AC रूम है, ठीक है। नॉन AC रूम के लिए भी आपको 2 सीटर रूम मिलता है जो कि 1,18,000 का है, ठीक है। तो इतना आपको पे करना होगा, लेकिन लड़कों के लिए सिंगल सीटर रूम्स अवेलेबल नहीं है। लड़के ज़्यादातर वैसे शेयरिंग ही प्रेफर करते हैं, अकेला लड़का कोई नहीं रहता है यूजुअली, बेचारे को डिप्रेशन का शिकार नहीं होना है। तो लड़कों के लिए सिंगल सीटर रूम नहीं अवेलेबल है, उसके लिए भाई खेद है। लेकिन आपके लिए जो भी चार्जेस हैं ये मैंने बता दिए हैं, ठीक है। तो आप जो है फॉलो कर सकते हो इनको, और साथ में आप अगर अपनी एक बहुत मस्त सी ज़िंदगी जीना चाहते हो, एकदम बढ़िया हॉस्टल लाइफ एंजॉय करना चाहते हो, तो ज़रूर शारदा यूनिवर्सिटी में जाएं और अपनी अच्छी सी बढ़िया सी एक लाइफ को एंजॉय करें। जब आप अंदर रहोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप अलग से रह रहे हो, है ना। वहाँ पे हर तरह की फैसिलिटीज़ आपके लिए अवेलेबल है, साथ में आप मस्त घूम सकते हो। एकदम कैंपस में आपके लिए जाना भी ईजी होता है। अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो आप क्या करते हो, आपको बाहर से नहीं आना पड़ता, डेली ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको खर्चा नहीं करना पड़ता, सीधा आप हॉस्टल से जाकर के अपनी क्लास अटेंड कर सकते हो, क्लास से जाकर हॉस्टल में चिल कर सकते हो, ठीक है। सर्किट एक काम कर। तो चलो अब हम ये वीडियो को एंड करते हैं। प्लीज अपने दोस्तों के साथ जो शारदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं उनके साथ ये वीडियो को जरूर शेयर करें, या अपने ऐसे दोस्तों को अपने साथ लेकर के जरूर जाएं वहां पर, और साथ में अपनी दोस्ती को आगे तक बरकरार रखें, हॉस्टल लाइफ जिएं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और आने वाली और भी कुछ बातें और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के फ्री स्ट्रक्चर्स को जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके। साथ में कुछ नई नई बातों के साथ मैं आप लोगों को लेकर के आती रहूँगी वीडियोज़ और आपको इन्फॉर्म करती रहूँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टाटा, सी यू।